तो इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं इटाची ने अपने पूरे क्लेन को कैसे और क्यों मार डाला और उसने सिर्फ सास्के को ही क्यों छोड़ा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इटाची की एक बैक स्टोरी देखते हैं जहाँ पर वो सास्के के साथ जा रहा होता है और फिर सास्के उससे कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कल मैं अकेडमी जाने वाला हूँ और एक दिन मैं तुम्हें भी सरपास कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं एक आनबू का बंदा उससे कह रहा होता है इटाची तुमने अपना मन बना लिया है ना, अगर ऐसा नहीं है तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। फिर इटाची कहता है नहीं रुको, मुझे थोड़ा वो टाइम चाहिए। फिर हम देखते हैं उसके फादर उस पर किसी बात पे चिल्ला रहे होते हैं और वो कहते हैं क्या तुम्हें पता भी है कल कौन सा दिन है? मुझे लगता है तुम अपनी पोजीशन को समझ नहीं रहे हो। फिर इटाची कहता है कल मुझे किसी मिशन पर जाना है। फिर उसके फादर कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर इटाची कहता है मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता, ये एक सीक्रेट मिशन है। फिर उसके फादर कहते हैं कल तुम्हें उचिहा मीटिंग में आना ही पड़ेगा और मुझे उम्मीद है तुम इसके बारे में नहीं भूलोगे। फिर हम अगले दिन देखते हैं कुछ शिनोबी वहाँ पर आते हैं और इटाची को बुलाने लगते हैं। फिर इटाची बाहर आता है और कहता है क्या हुआ, तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो? फिर उनमें से एक कहता है कल 2 लोग मीटिंग में नहीं आए, क्या तुम हमें बता सकते हो तुम वहाँ पर क्यों नहीं थे? हमें पता है तुम आनबू ब्लैक ओप्स में और तुम्हारे फादर ने यही कहा कि तुम उनके मिशन पर गए हो, लेकिन हम बेवकूफ नहीं है। फिर इटाची कहता है ठीक है आगे से मैं ध्यान रखूंगा, क्या आपको बस यही कहना था? फिर वो शिनोबी कहता है हाँ लेकिन एक बात और, क्या तुम्हें शिसुई उचिहा के बारे में कुछ पता है? उसने सुसाइड कर लिया, वो तो तुम्हारा काफी अच्छा दोस्त था ना, तुम तो उसे भाई जैसा मानते थे। फिर इटाची कहता है वो अच्छा बहुत बुरा हुआ, मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा था। फिर वो शिनोबी एक नोट देता है और कहता है उसने एक नोट छोड़ा है, हमें नहीं लगता ये उसकी हैंडराइटिंग है, वो तो काफी टैलेंटेड था ना, फिर वो सुसाइड क्यों करेगा? इसलिए पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी उनमें से एक कहता है हमें जल्द ही कोई सुराग मिल ही जाएगा, तुम खुद ही क्यों नहीं बता देते? फिर इटाची कहता है अच्छा तो तुम्हें लगता है इसमें मेरा हाथ है? फिर वो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और वो इटाची को डरा रहे होते हैं लेकिन इटाची उन सबको पेल देता है। तभी इटाची के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं बहुत हो चुका इटाची, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही अजीब व्यवहार कर रहे हो। फिर इटाची कहता है मैं कुछ अजीब व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पूरा करने के लिए अपनी ड्यूटी है। फिर उसके फादर कहते हैं अच्छा तो बताओ कल रात तुम क्यों नहीं आए? फिर इटाची कहता है अगली लेवल पर पहुंचने के लिए इस पैथेटिक क्लैन के लिए अब कोई होप नहीं बची है, इस क्लैन के सभी लोग एक जैसे हैं, इस घमंड में तुम कभी बदलाव नहीं ला सकते हो, हम कैसे तरक्की करेंगे जब हम सिर्फ नियमों का ही पीछा करते हैं? तभी सास्के उसे आवाज मार के कहता है बिग ब्रदर आपको आप रुक जाना चाहिए। सास्के की आवाज सुनकर इटाची माफी मांगने लगता है और वो कहता है मैंने सुसुई को नहीं मारा है, लेकिन जो मैंने शब्द कहे मैं उनके लिए माफी मांगता हूँ। फिर उसके फादर कहते हैं मैं इटाची की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और तुम इटाची मुझसे अंदर आके मिलो। फिर हम देखते हैं रात में इटाची रेडी हो रहा था जिसके बाद वो अपने क्लेन के लोगों को मारने लगता है। उधर हम देखते हैं सास्के को जो कि कहीं से आ रहा था। फिर वो सोचता है अरे नहीं आज तो मैं अपनी शूरिकेन प्रैक्टिस में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया और मैं काफी लेट भी हो चुका हूँ। और तभी वो देखता है सड़क पर सभी लोग मरे पड़े थे और फिर वो अपने मम्मी पापा के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद सास्के घर पहुंचकर देखता है तो इटाची ने उन दोनों को मार दिया था। फिर सास्के कहता है बड़े भाई तुमने ऐसा क्यों किया? फिर इटाची कहता है ओह मेरे छोटे मूर्ख भाई। जिसके बाद इटाची अपने मांगे की शारिंगान से सास्के को दिखाता है कि उसने सबको कैसे मारा। फिर सास्के कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? फिर इटाची कहता है अपनी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। फिर सास्के कहता है तो तुमने सबको सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि तुम्हें अपनी एबिलिटी टेस्ट करनी थी? फिर इटाची कहता है मुझे अपने लिए एक वर्दी ओपोनेंट चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। अब तुम मुझसे नफरत करोगे, मुझे मारने की इच्छा करोगे और एक दिन मेरी तरह तुम भी मांगे की शारिंगान यूज कर पाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना पड़ेगा। फिर इटाची उसे एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है जिसमें उचिहा के जुत्सु के बारे में लिखा हुआ है अगर सास्के मांगे की शारिंगान सीख लेता है तो वो तीसरा ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जिसमें मांगे की शारिंगान आता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सास्के वहाँ पर पहुंच गया होता है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं और उन दोनों में काफी खतरनाक फाइट होने लगती है। फिर सास्के अपनी चितोई से अटैक करता है और उसे जमीन पर फैला देता है जिससे बचने के लिए इटाची को ऊपर जंप करना पड़ता है, लेकिन सास्के ऊपर ही बैठा हुआ था और वो इटाची के पेट में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। फिर इटाची कहता है तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। जिसके बाद वो साइड में इशारा करता है और सास्के वहाँ पर देखता है तो इटाची वहीं पर बैठा हुआ था। फिर सास्के कहता है मरने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। जिसके बाद वो पीछे से जाकर इटाची के पेट में दोबारा स्वॉर्ड घुसा देता है और उससे पूछता है तुमने कहा था मैं तीसरा हूँ जिसे मांगे की शारिंगान आता है, तो पहला कौन है? फिर इटाची कहता है तो तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? फिर सास्के कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे बाद उसे भी मार दूंगा, तुमने मेरे अलावा उसे भी जिंदा छोड़ा था, मुझे पता है तुम लीफ पुलिस फोर्स से अकेले नहीं बच सकते थे। फिर इटाची कहता है अच्छा तो तुम समझ गए, वो था लीफ प्लेट के फाउंडर में से एक जिसने सबसे पहले मांगे की शारिंगान को अवेकन किया, मादरा उचिहा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।